तृतीय स्कंध 31 अध्याय। पुण्य पाप जे मिशा मिशी गति दी आए जे राजसी। मनुष्य जन्म एणु पाए 31 रे हा कहे। श्री भगवान वाच बोलंती प्रभु भगवान भोमात सावधाने शुण। जे कर्म जीव करी थाई ईश्वर तहि निज जई। ए जीव स्वकर्म बसरे पुरुष रे तो आश्रा करे। पुणी ए देह धरिबाकू प्रवेश जननी गर्भकू। सेरे तो प्रथम दिन रे मिसई शोणित संगरे। ताहाकू बोली टिकलळ पंचम दिने से बर्तुळ। से पुणी बदरी समाने कठिन हुए 10 दिने। तापरे होई मांस पिंड तदंते प्रकाशई अंड। मस्तक प्रथम मासरे प्रकाश हुए ता कंधरे। संपूर्ण बेनी मास जाए कर चरण आदि होए। अंगुली नख तनुरम अस्थि हृदय नाड़ी मान। लिंग इंद्रिय छिद्र आदि तृतीय मासे प्रसिद्धि। चतुर्थ मासे धातु होए पंचमे क्षुधा तृषा बहे। तदंते षष्ठ परिमित क्षुधा तृषारे से पीड़ित। गर्भवेष्टने बद्ध होई दक्षिण कुक्षिरे भ्रमई। जननी जे द्रव्य भक्षई शेरसे ता धातु बढ़ई। मूत्र पुरीष रक्त लाळे कृमि पीड़ित समाकुले। तहि जंत्रिते सोई थाई कृमि संकुल मध्य रही। अति कोमल कळे बर कृमि भक्षणे नहे स्थिर। अंग काटन्ते कृमि माने प्रज्वले देह प्रतिक्षणे। बहुत क्लेश तहि पाई क्षण क्षण के मूर्छा जाई। उष्ण लवण कटु तीक्ष्ण क्षार आंबिल जा भक्षण। जननी आहार करई शेरसे सर्वांग पीड़ई। निवास जरायु भितरे नाड़ी रे बेष्टित निर्भरे। कुटिल भावे शिरधर पृष्ठ कुटिल कळे बर। मातृकू क्षीरे देई शिर पड़ी जे थाई नहे स्थिर। शरीर चाली न पारई पिंजर पक्षी प्राय होई। से गर्भे पूर्व कर्म बसे बहुत जन्म ताकू दिसे। 7 जन्मर कर्म जेते सुमरु थाए गर्भगते। से पाप पुण्य मने ध्याई बहुत निश्वास छाड़ई। ताफेड़ी न पारई केही कर्म आयते बस होई। सुमरी पूर्व जन्म दुख सुख न लभी से विमुख। सप्तम मास आदि करी ता देहे ज्ञान थाई पुरी। प्रसूति बात बलियार तेणे कंपई ता शरीर। देह को अस्थिर करई कृमि जे सने भ्रम थाई। से रूपे गर्भे ता भ्रमण दुसह से दुख कषण। तदंते शुण गो जननी भालई से दिबार जनी। अति विमुखे कष्ट सही से गर्भे आत्मा को देखई। भये विचारई मनर केमंते एथु हे विपार। एथु निस्तार मोके मंते आतंके चिंतई निरते। सप्त धातुरे बद्ध होई अंजलि करिण प्रार्थई। जेमंते आउ पुनर्बार ए मर्म
ए गर्भ दुख नहु मोर श्रीकृष्ण पादे करी ध्यान अति आनंद सुखे मग्न एथु निर्गत मोके मन्ते ताहाकु भावे अविरते से दुख नघे नई चिते अनाथ मुझे गर्भगते वेदना पाउअछि जेते एथु धर नाथ मते ए दुख जे मन्ते नहिब ए मन्त कृपा मते हेब ए रूपे दुसह कसणे स्तुति करई अनुक्षणे जीव उवाच गर्भकु आनिला जे मते तापादे स्तुति मुनिरते तापादे पशिली शरण से मोते करू परित्राण से बई तार पाद गते अशेष कर्ता जे जगते जे प्रभु सृष्टि रक्षा पाई इच्छा रे शरीर धरई जे कलाए तादृश गति मु पापी अति दुर्मति से प्रभु एक कष्ट रखिबे ता बिनु आश्रा नाही जीवे ताहांक भय चरणे शरण गली एक शणे से पादे जे प्राणी प्रपन्न न लागे दुख वृजिना मु कष्टे जननी गर्भरे अछई माया कलेबरे जीव स्वरूपे अछि मोहि मो निज कर्मे बंदी होई अछई बंधन पराए ए गर्भ पीड़ा अति भये न मई ताहांक पयरे जे देव छन्ति मो हृदरे विशुद्ध विकार विहीन अखंड बोध अनुदीन त्रिविध संतापे तपित हृदय हुई प्रतीत न मई ताहांक चरणे से नाथ रखु एक शणे ए पंचभूते विरचित ए मन्ते देहे मोहि स्थित मिथ्यारे आच्छन्न होइछि बुझिले सत्य नोहे किछि इंद्रिय अर्थे गुणे चित्त एथे मु बद्ध विरत बंदई से प्रभु चरणे थिले शरीर आवरणे अकुंठ महिमा ताहार केबे न थाई विकार जेणु से आदि निरंजन प्रकृति पुरुष भिन्न से प्रभु परम पुमान दियंतु मोते दिव्य ज्ञान जा माया बोरी रहिछि एणु मु सबु विस्मरुछि तेणु भ्रमई ए संसारे श्रमे कातर निरंतरे ताहांकु भजी बई जेबे
ए दुख निस्तारिबे तेबे। भजिले निज रूप पाई न भजी पारी हेबि काहीं। ताहांक बिनु एहु ज्ञान के देई पारे मोते आन। तातहु ज्ञान मु पाइछि जेणु मु त्रिकाल देखुछि। एणु ए गर्भ दुख घोर न जाने शरीर मोहर। एणु जे ताहांकु भजिबी तेबे से कर्म को जिणीबी। जाहार अंश स्थिर चरे व्यापिछि भुवन भितरे। बंदई ताहांक चरणे भोनाथ देवा दिव्य ज्ञान। जननी उदर गुहारे पुरी समुद्रादि कुपरे। अवशेष ही मु पड़ीछि जठर अग्नि दहुअछि। तहु बाहर हेबा पाई सभए मास गणुछई। केबे से करिबे बाहर से प्रभु कृपा पाराबार। जे कला एतादृशी गति लभिली दिव्य ज्ञानमती। से बड़ करुणा सागर जे मोते देले ज्ञान पर। मु तांकु कि सेवा करिबी कि द्रव्य देण तोषिबी। से नाथ दीन बंधु जेबे सगुणे तुष्ट हेबे तेबे। अंजलि बिनु नारायण मोहर द्रव्य नाही आन। ए जेते जीव पशु आदि अज्ञान देहे निरवधि। देखंती सुख दुख मात्र एणु हुअंती क्लेश पात्र। जे देले दिव्य ज्ञान मोते जे बुद्धि घेनी अविरते। ए देह भितरे बाहरे प्रत्यक्षे देखुछि ताहारे। ए घेनी सुखे आशा नाही दुख को भय बा काहीं। जे मोते देले दिव्य ज्ञान ताहार पादे मो बंदन। से प्रभु रूप मनोहर दर्शने लोभ चित्त मोर। से रूप सुधा प्यायने तृषित लोचने सघने। केबे हे न पारई छाड़ी आनंदे सुधा नबे बुड़ी। मु दुखे बंचिबी गर्भरे जेबे हे न जीवी बाहरे। संसार अंधकूपति तही की जे जीवे गमंती। तो माया घोटई ताहाकू से सत्य मणई मिथ्याकू। पड़ई संसार चक्रे पुत्र कलत्र माया घोरे। एणु बाहरे मु न जाई ए गर्भे मोक्ष साधि बई। व्याकुल नही ए गर्भर सहिबी दुख महाघोर। आत्मा को तारिबी एठारे मननी बेसी आत्मा ठारे। सारथी बुद्धि विवेक को करिण तारिबी आत्मा को। गर्भनी बास दुखार जेमंते नहिब मोहर। विष्णुर चरणे पशिबी अशेष गर्भे मु न जीवी। कहंती कपिल गोसाई से देव हुति मुख चाही।
कपिलवाच एमंत नाना स्तुति करी गर्भजात ना दुखु तरी केवे हे नहे ताऊ श्वास दुखे पीड़ित 10 मास एमंत दुख अवशेषे शरीर समीर प्रकाशे ताहाकु प्रसव मारुत प्रेरण करई बहुत तक्षणे अधो मुख करी पकाई जोनी द्वारे भरी भीतरु पवन पेलाई बहुत क्लेश तहि पाई अति संकीर्ण भगद्वार कष्टरे हुई बाहर स्तंभिते श्वास निरोधाई से गर्भ ज्ञान पाशरई अज्ञाने पड़ई भूमि रे रक्त जर्जर कलेबरे कृमिर प्राय चेष्टा करे रोदन करई कातरे लभई विपरीत गति से ज्ञान आउ न स्मरन्ति पाळन्ति ज्ञाति बंधुगणे ता अभिमत केहु जाणे क्षुधारे तक्षणे हृदयी ताके ही बुझी न पारई बोलन्ति पेट बथाइला एणु ए व्याकुले रोदिला मुखे दियन्ति निम्बरस जीवता पियई अवस निषेधिता न पारई जाहा दियन्ति ताहा खाई असुचि सज्जारे शयन करान्ति ताकु परिजन तही अवशे पड़ी थाई पिंपुड़ी माछी कीट खाई निबारे नुहई समर्थ जेणु न बळे जेणु न चले पदहस्त उठी बसिते शक्य नाही बंधन जीव प्राय होई कोमल चर्म ता शरीरे काटन्ति मशा डांस तारे दशन विकासी काटन्ति शोषिण शोणित पिबन्ति तहु से ज्ञान हीन होई सर्वदा रोदन करई एमंत पंच संवत्सरे ए जीव बंचे दुख घोरे पौगंड काले महा दुख तही न पाई किछि सुख तही रे विद्यार पठने भये तरस्त प्रतिदिने मरणु से दुख बळई निर्भय स्थाने पशे जाई एमंते जीव लभे क्लेश न पाई ज्ञान उपदेश जवनावस्था प्रवेशेण तही पीड़ित काम बाण मने कल्पित जाकरई से जेबे आसी न घटई शोकरे हुई बाधित क्रोधित होए अविरत एमंत प्रति संवत्सरे काम बढ़ई निरंतरे जे रूपे शरीर बढ़ई ता
ता संगे मान ही बढ़ई प्रकोप बढ़े कले बरे कामिनी संगे केली करे अत्यंत कामे होई बाई आपणा नाश न जानई नारी जो निरे आशा करे ए जुबा बयस बेभारे ए पंचभूत कले बरे आपणा बोली जा दरे मुहूर्ता कर्ता सर्वठारे ए मोर छंती जेते घरे एही कुमति भावुथाई आपणा हित न जानई जे देह नाना क्लेश देई कर्म करई तार पाई जे कर्मे बद्ध प्राय होई अज्ञाने पूर्ण जन्म होई कृष्ण उदर सुखातुरे उद्यम करे निरंतरे एमंत असत जे जन तार संगते करे मन तांक सो कर्म आचरई जे मार्गे नरके पड़ई भोमात शुण तदंतरे पूर्वे कहिछु जे प्रकारे से भावे पुणी नरके जाई जातना अनेक भुंजई एणु सत्संग कले विनाश होई अवहेळे असत संग सत्य नाशे शौच तपन प्रकाशे मौन व्रतादि न रहे बुद्धि विवेक हंति क्षये लज्जा छाड़ई कांति जस क्षमादि अजसे विनाश विनाश हंति समदम ऐश्वर्य होए उपशम अशांत जने संग होई जे मूढ़ भावे नित्य रही ज्ञान न बुझे तंभपणे मिथ्या भाषई अनुक्षणे जे देहे आत्मबुद्धि करे साधु जनंकु न आदरे बोलई मत हूँ अपरे के भाग्यवंत ए संसारे मुधर्म जानई सकल एणु पूजित ए सयल मतुले धनवंत केही प्रतुल्य नही बए मही मोधन उपाय मिलई एणु मोहर भय नाही एमंते जेबा गर्व करे देहांते नरके संचरे हुअंती नारींक अधीन ताहांक खेलिबा हरिण एमंत संग न करिब जेबे सौभाग्य इच्छा थिब आवर शुणसी गोमाए जे मनते प्राणी नाश जाए जेणु जुवती संगे मन जीवर होएटी बंधन एमंत अन्य संगे नाही एणु जुवती संगा नही ताहांक संगी जेते जन से संग न करिब मन से सर्वे मोहित करंती से संगे प्राणी नाश जाती पूर्वे विधाता कन्या चाही तारूप देखी बंदी होई से कन्या पितार ज्ञाने पलाई पशिला अरण्ये हरिणी रूप से धइला छद्र में बनस्ते पशिला विधाता तागति विचारी से ही हरिण रूप धरी लज्जा छाड़िले वेद ब्रह्मा नारी एमंत महिमा एणु केता मुखु तरीब जही मोहित ब्रह्मा शिव से संग छाड़ी बजतने श्रेय को बांछा थिले मने
ସେ ବ୍ରହ୍ମା ଯାହାକୁ ସର୍ଜିଲା, ତାହେ ତୁ ଆପେ ମୋହ ଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ କଲେ, ଦେବ ମାୟାରେ ମୋହ ଗଲେ। ଏମନ୍ତ କେହୁ ପ୍ରାଣୀ ଅଛି, ସେ ନାରୀ ମାୟାରୁ ତରିଛି। ବିନା ସେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ନାରୀଙ୍କି ନ ଜିତିଲାନ। ଦେଖ ମୋ ଯୋଗ ମାୟା ବଳ, ଯୁବତୀ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରବଳ। ସେ ଯାକୁ ଅପାଙ୍ଗେଇ ଛାଇ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ି ମୋହ ଯାଇ। ଦିଗ ବିଜୟୀ ଯେବେ ହନ୍ତି, ତଥାପି ନାରୀ ବସେ ଥାନ୍ତି। ସେବନ୍ତି ନାରୀଙ୍କ ପୟର, ଏମନ୍ତ ମାୟା ବଳ ମୋର। ଯେ ମୋକ୍ଷ ସାଧନ ଇଚ୍ଛିବ, ସେ ନାରୀ ସଙ୍ଗ ନ କରିବ। ସେ ବୀଣ ସାଧୁ ସୁଜ୍ଞ ଜନ, ଲଭି ଯେ ଥାଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଏମନ୍ତ ଯୋଗୀ ଯେ ବାହନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଯୁବତୀ ନାଶନ୍ତି। ନାରୀ ଅଜ୍ଞାନ ତମ ଦ୍ୱାର, ଯୋଗୀ ଛାଡ଼ିବ ସଙ୍ଗ ତାର। କେବଳ ମାୟାରେ ଯୁବତୀ, ନିର୍ମାଣ କଲା ପ୍ରଜାପତି। ସେ ସେବା କରିବାର ଛଳେ, ପାଶକୁ ଆସୁଥାଇ ବଳେ। କପଟେ ବିନୟ ବଚନ, କହିବ ଧଇ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ବ୍ୟାଧ ଯେ ସନେ ଛନ୍ଦ କରି, ଜୀବ ବିନାଶେ ପାଶେ ଭରି। ତୃଣ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କୂପେ ଥାଇ, ପ୍ରାଣୀ ବିନାଶ ଚିତ୍ତେ ଧ୍ୟାଇ। ନିଷିଦି ବସେ କୂପ ଦ୍ୱାରେ, ଜାଗ୍ରତେ ରହେ ନିରନ୍ତରେ। ସେ ପଥେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଗମନ୍ତି, ସେ କୂପେ ପଡ଼ି ନାଶ ଯାନ୍ତି। ସେ କୂପ ଅତି ତମ ଘୋର, ଦେଖି ଭ୍ରମନ୍ତି ସୁର ନର। ତାହାର ଅନ୍ତ ପାର ନାହିଁ, ଗଭୀର କେ ପାରିବ କହି। ଯହିଁ ଅଶେଷ ଉଦୟସ୍ତ, ପ୍ରାଣୀ ନ ଜାଣେ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ। ସେ କୂପେ ପ୍ରାଣୀ ସୁଖ ଭରେ, ପଡ଼ି ବୃକ୍ଷାଦି ଯେବେ ଧରେ। ସେ ସର୍ବେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି, ସେ କୂପେ ପଡ଼ି ନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତି। ବୃକ୍ଷାଦି ଉପଲକ୍ଷ ଯେତେ, ଧର୍ମାଦି ପୁଣ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତେ। ସେ କୂପ ପୁଣ୍ୟ ବିନାଶିନୀ, ନିର୍ମିତ କଲେ ପଦ୍ମଜୋନି। ସେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଆଚ୍ଛାଦଇ, ଅଜ୍ଞାନୀ ଜନେ ସୁଖମୟୀ। ସେ ସଙ୍ଗେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, ସକଳ ନାଶ ଯାନ୍ତି ଭଲେ। ଏଣୁ ସେ କୂପ ମାର୍ଗ ଗର୍ତ୍ତେ, ଜ୍ଞାନୀ ନ ଗମେ ଭୟ ଚିତ୍ତେ। ଦୁର୍ଗମ ଦ୍ୱାର କୂପ କହି, ତୃଣ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଲୋମ ଯେହି। ଯେବେ ଅଜ୍ଞାନେ ଭ୍ରମେ ଯିବ, ତା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ କ ଭାବିବ। ମୋ ମାୟା ନାରୀ ରୂପ ହୋଇ, ପୁରୁଷ ପ୍ରାଣ ବିନାଶଇ। ତାହାକୁ ବୋଲେ ମୋ ଯୁବତୀ, ତାସିରେ ଗୃହ ଧର୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ତାର ସୋବ ସେ ଦିନ ହରେ, ପ୍ରାଣୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ କରେ। ଧନ ଜୀବନ ଆଦି ଯେତେ, ସମର୍ପି ଥାଇ ସ୍ନେହ ଚିତ୍ତେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମାୟା କରେ, ତାର ବିଶ୍ୱାସେ ଦିନ ହରେ। ସେବକ ଜନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ନିତ୍ୟ ସେବଇ ଦୁଃଖ ସହି। ଏ ଜୀବ
ଧ୍ୟାନେ ସୁନିଶ୍ଚଳେ ସେ ନାରୀ ସ୍ୱରୂପ ଧରଇ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଜୟୀ ସେ ମାୟା ରୂପ ହୋଏ ପତି ଗୃହତ ନୟ ସୁତା ନାତି ତାହାଙ୍କ ସ୍ନେହ ବଶ ହୋଇ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ନ ଜାଣଇ ଯେ ସନେ ବ୍ୟାଧ ଗୀତ ଗାଇ ମୃଗତା ଶୁଣି ତୋଷ ହୋଇ ଗୀତରେ ଦେଇଥାଇ ମନ ନ ଜାଣେ ଆତ୍ମା ବିନାଶନ ଏ ଜୀବ ରୂପ କଳେବର କର୍ମ କରଇ ନିରନ୍ତର ଲୋକରୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯାଇ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ସେ ଭୁଞ୍ଜଇ ସେ କର୍ମ ବସେ ଗତାଗତ କର୍ମ କରଇ ଅବିରତ କର୍ମର ସମାପତି ନାହିଁ ଯେଣୁ ତା ସନ୍ତତ କରଇ ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲିଙ୍ଗ କଳେବର ସେହିଟି ଉପାଧି ଜୀବର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଭୋଗ ସ୍ଥାନ ସେ ପଞ୍ଚଭୂତେଷୁ ଘଟନ ଏବେ କଳେବର ଯେବେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ୍ଷମ ନହିବେ ଜୀବର ଏହିଟି ମରଣ ଜନ୍ମଟି ଦେହ ଦର୍ଶନ ଏହାକୁ ବୋଲି ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମ ମାୟା କରିଛି ଏତେ ଭ୍ରମ ଏଥକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ଦେବା ଜନ୍ମ ମରଣ ବୁଝାଇବା ନେତ୍ର ଗୋଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ଆକୁଳେ ଦେଖିତେ ସମର୍ଥ ନୁହଇ ଚକ୍ଷୁ ହିଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୁଅଇ ସ୍ଥାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେବେ ଦୁଇ ଦେଖିତେ ସମର୍ଥ ନୁହଇ ଏଠାରେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପ ଜୀବ କେମନ୍ତେ ରୂପ ସେ ଦେଖିବ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହେ କର୍ମ ଯୋଗ୍ୟତା ଯେବେ ନହେ ତେବେ ସେ ଲିଙ୍ଗ କଳେବର କରି ନ ପାରଇ ବ୍ୟାପାର ଏହିଟି ଜୀବର ମରଣ ସେ ଜୀବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁହୀନ ଯେବେ ତା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଏବେ ଭୟ ଆଉ କାହିଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ନ କରିବ ଯିବା ବ୍ୟାପାର ଛାଡ଼ିବ ଏମନ୍ତ ଜୀବ ଗତି ଜାଣି ଛାଡ଼ିବ ସବୁ ସଙ୍ଗ ପୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଦେଇ ଚିତ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଥିବ ବିରତ ମାୟା ବନ୍ଧନେ ନ ପଡ଼ିବ ତେବେ ସେ ମୁକ୍ତି ଲଭିବ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସୁବିଚାରି ମାୟାର ଚିତ ଏ ସଂସାରେ ସ୍ନେହ ଛାଡ଼ିବ କଳେବରେ କେବଳ ଶରୀର ରଖିବ ଅଧିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେଜିବ ହରିଚରଣେ କରି ଧ୍ୟାନ ପାଇବ ତହିଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଏମନ୍ତ କହି ନାରାୟଣ ବନ୍ଦିଲେ ଜନନୀ ଚରଣ ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜ ସୁଜନ ଜନ ନିତ୍ୟ ଭଜ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କପିଳ ଯୋଗ ବିଧି ଖ୍ୟାତ ହରି କହିଲେ ଜୀବ ଗତି ଶୁଣି ତରିବେ ମୂଢ଼ ମତି ଭଣଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସାଧୁଙ୍କ ହିତେ ପ୍ରକାଶ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे कपिलदेवहूति संवादे जीवगति वर्णनं नाम 31 अध्याय।